मुख चुंबन कर दी है और शर्त के हिसाब से वसुदेव जी कीर्तिमान को लेके चल दिए। और जब कंस के पास लेके गए सुला दिए। कंस ने कहा ये क्या है? वसुदेव जी ने कहा देवकी का पहला संतान। कहा था न दे दूंगा, लीजिए मारिए, आत्मा में शांति दीजिए। कंस को दया आ गई, वाह भाई वाह, है वसुदेव सत्यवादी, जो कहा सो कर दिया। कंस के मन में दया आ गई। और यदि आप किसी के ऊपर दया करेंगे तो भगवान आपको क्या करेंगे? दया का उल्टा कर दीजिए। जब दया का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? याद। आप किसी के ऊपर दया करेंगे तो पक्का है मुरलिया वाले आपको याद करेंगे। भगवान तुरंत बुला दिए नारद बाबा। कहा कंस के मन में दया आ गई। जब दया आई बस कीर्तिमान को वापिस कर दिया। है वसुदेव जी, इसे लेके जाओ, जितना संतान होगा इसे दिखाते रहना, खाली 18 के मारूंगा, बकिया सब छोड़ दूंगा। भगवान ने नारद बाबा से कहा जल्दी जाइए और कंस के मन में पाप भरिए, नहीं तो हमारा अवतार होगा नहीं करे। नारद बाबा बीड़ा बजाए चल दिए। जब मथुरा आए, कंस देखा, हाथ जो लिया, आइए भगवान आइए। कहां से आना हुआ? नारद बाबा आंख लाल लाल किए, करे मूर्ख, तूने देवकी के पहले संतान को छोड़ा क्यों? अरे महाराज 8वां काल होगा, पहला थोड़ी न होगा। का रुक के बता, तनी हाथ बहरे करो था। जब हाथ बाहर किया, नारद बाबा झुरिया में हाथ डाले, अब भाजपा का चुनाव चिन्ह निकाल के इनके हाथ में एक कमल के फूल धर दिए। अच्छा चलिए, अब अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक कमल के फूल में के ठो पत्ती होला। चलिए दिमाग दौड़े, बचपन में आम या कमल का फूल तो सब बनौले हो, यह दुठो आसान रहा। चलिए बता दीजिए, मान जाए ब्रह्मपुर में कथा सुनवैया माने, एक ठो कमल के फूल में के ठो पत्ती होले। चलिए दिमाग दौड़ाइए, कमल के फूल में के ठो पत्ती होले। हाँ 2 गो ना। चलिए दिमाग दौड़ाइए। 10 गो। अरे वाह। चलिए और दिमाग दौड़ाइए। एक दिन कथा में हम आपको सुनाए भी थे, एक दिन हम आपको कथा में बताए थे कि कमल के फूल से ब्रह्मा जी निकले हैं। अब ब्रह्मा जी लगे के मूड़ी बा 4 गो, जे करे 4 गो मूड़ी बा, तखिया के गो होई 8 गो। एक कमल फूल में 8 पत्ती होता है, और वही ब्रह्मा जी का नेत्र है, वही ब्रह्मा जी का आंख है। देखिएगा, जो कमल का पत्ती होता है एकदम आंख के आकार का होता है, वही ब्रह्मा जी का नयन, वही आंख है। एक कमल के फूल में 8 पत्ती होता है। तुरंत कमल के फूल रख दिए, गिनवा गिनता 1 2 3 4 5 6 7। ठीक कहा, अब इधर से गिनता 1 2 3 4 5 6 7। कहा अब बताओ, अकस्मनिया काले डाले हर से गिनिया की हर से कंस कालस यो कुल होला काय दादा। नारद बाबा ने कहा बेटा तुम ही एक चालाक हो, तुम इधर से गिन रहा है, कहीं आकाशवाणी उधर से गिन दिया था, अब तो तुम मरोगे। कंस ने कहा हे महाराज में कौन बड़ी बात, अब मैं बुला के मार देता हूँ। नारद बाबा 8 गो कंकड़ ले लिए, एक मान के निकाल दिया, काई के 8 मान के निकाल दिया, एक में धर धरती सगरी हिला दिए। पहला कहा है, 8वां कहा है। कंस ने कहा आप तो हमको पागल बना देंगे। नारद बाबा ने कहा पागल नहीं बना रहा, तुम्हारा दिमाग खोल रहा, ये गर्व है। अब कौन बच्चा पहले आ जाएगा कोई जानने वाला नहीं है। कंस ने कहा तब तो सबके मारब चाहे कुछ हो जाए, अब सबके मारूंगा। नारद बाबा ने कहा छोड़ दोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम। नारद बाबा चले गए और इधर देवकी के पहले संतान कीर्तिमान को बुलाया, खत्म क्रम सहाय 1 2 3 4 5 6। देवकी मैया 6 संतान को जन्म दी, 6 को कंस मार डाला। अब की बारी 7वें की बारी आ गई। भगवान बुला लिया लक्ष्मण। हाँ सरकार, अरे अब हमारा अवतार होने जा रहा है, चलेंगे? लक्ष्मण जी हाजिर, अब आपके साथ हम नहीं।
भगवान ने कहा अगले युग में आपका छोटा भाई बना। जहां जहां सोचली आपन वाली कौली एक भी जगह चल रही कहा जाए जब आप हमारे चल ही नहीं देते हैं। भगवान ने कहा अकेले जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं चलब कब यदि बड़हन भाई बन ही बताओ, क्योंकि छोटा बनने में घाटा है। चलब कब यदि बड़हन भाई बने तब जब बड़ा रहूंगा तो जवन मन कर तवन करूंगा। भगवान मन ही मन मुस्की मारे लक्ष्मण जी तू हमारे बड़हन भाई ना तू हमारे पापा बन जाए तब वो है वही जवन हम चाह। लक्ष्मण जी ने कहा छोटहन भाई ना ही बनूंगा, कहे बड़हन बनेंगे कहे हम तैयार हो जाइए। याद किए जोग माया। हाँ सरकार शीघ्र तुम यहाँ से जाओ। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जिनका नाम रोहिणी है, जो कंस के डर से नंद के घर पे है, देवकी का 7वां गर्भ खींचो ले जाके रोहिणी के गर्भ में डाल दो। जब तक मैं आ न जाऊं इनको गायब करो, नहीं तो पता चलेगा कंस जाएगा इनके मारे की दमैया कटाई हुआ स्वाहा हो जाए, हमार पत्तवे गोल हो जाए। जब तक आ न जाऊं इनको गायब करो। जोग माया गई देवकी का 7वां गर्भ खींची ले जाके रोहिणी के गर्भ में 7वां गर्भ नुकसान। कंस को पता चला बड़ा खुश हुआ, हे भगवान ऐसा अठाओ हो जा तन्नी कर लेकिन ये का जल करेगा तेरे को धरोहर धरा गए। अब की बारी भगवान को आना है। सुखदेव जी ने कहा ये प्रचित वसुदेव देवकी के हाथ में हथकड़िया पाँव में बेड़िया, सबसे बड़ा धन्यवाद होने जा रहा है। कौन कि द्विपति की इस पृथ्वी पे प्रगटे थे घनश्याम, ऐसी प्यारी जेल को कि बारंबार सबसे बड़ा धन कंस का जेल होने जा रहा है, जहां भगवान का अवतार होगा। हर कंस तैयारी में है, आयर भगवान तैयारी में है। वसुदेव देवकी के हाथ में हथकड़िया पाँव में बेड़िया, सगरी ताला लगा के भेंट कर दिया। 30,000 सैनिकों को लाठी डंडा लेके लगा दिया, मेरा दुश्मन आकर के भगने ना पाए। ये हर कंस तैयारी में, ये हर भगवान तैयारी में। की रात यदि यारी यारी भादो महीनवा, होगा कि रात यधियारी आई भादो महीनवा, कृष्ण पक्ष अष्टमी का बुधवार दिन। भगवान का भादो महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार दिन रोहिणी नक्षत्र। जब रात्रि के 12 बजेगा तब इस पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए हमारा अवतार होगा। आने के पहले भगवान बुला दिए जोग माया आ गई। हाँ सरकार। भगवान ने कहा हम चलूंगा वसुदेव देवकी के वहां, तुम चलोगी नंद जसोदा के वहां। हमारा तुम्हारा बदलाव होगा, मैं वहां से आऊं यहाँ आऊंगा, तुम यहाँ से वहां जाओ। जोग माया हाजली सरकार इतना मेहनत करतनी हमके कामिल। भगवान का दिमाग में रहे जो तू कंस के पास जाओगी उस सगरी रीस तुहरिये पे उतारी, पगलाइल बा तू ही के मारी चाहे कुछ हो जाए, तो पूरा दिमाग दौड़ाएगा, सारा गुस्सा तुहरे पे उतारेगा, लेकिन मरना नहीं है। इतना दिमाग में रहे मारे का कोशिश करेगा, लेकिन तुमको मरना नहीं है। जो मारना चाहेगा हाथ से छूटना और आकाश में चल के अष्टभुजी दुर्गावती हार कलयुग में कैसे पूजा करा रहा। जोग माया चली गई, इधर सारे देवता तैयारी में है। आइए सभी लोग चला जाए, भगवान को लेके आया जाए। हम कहीं जाए आपसे कोई मतलब नहीं।
सभी लोग ताली बजा के गाएंगे सावरिया। अब भगवान आने जा रहे हैं, अब अपना अपना हाथ बहरे निकाल लीजिए। सभी लोग ताली बजा के गाएंगे सावरिया। अब भगवान आने जा रहे हैं, चलिए ताली बजा के। मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, ये तो गंगा जी का लाला, ये तो गंगा जी का लाला, खुश तो शंकर भगवान है कि पहले ही पहुंच गए। शिव शंकर ने आगे बढ़ गए, बजाया शंकर जी जाके पहले ही डिम 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 डमरू डिमडिमा दिए। सुखदेव जी ने कहा प्रचित इधर भी के अवतार। 14 वर्ष की अवस्था है, 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म लिए है। गुरुदेव बड़ा सुंदर स्तुति लिखे। आइए सभी लोग कर लिया जाए कि भाई प्रागट कृपा
ऐसी अवस्था है, 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म लिए वसुदेव देव की देखते हाथ जोड़ लिए। भगवान ने कहा सुनिए, आप दोनों अगले जन्म में प्रेषणी और सूदमा नाम से थे। आप दोनों ने मेरा भजन किया। हमने कहा कुछ मांग लीजिए, आपने कहा हमारे पुत्र बन जाइए। सो आपका पुत्र बन के आ गए। देवकी मैया हाथ जोड़ी, कहीं 16 वर्ष का बच्चा होता है, कहा नहीं तो कहा तब छोटे बनिए। भगवान छोटे बन गए। अब ठीक कहा नहीं, कहा अब का बिगड़ गया, कहा आपके पास 4 हाथ है, इतना हथियार लिए 2 हाथ करिए, सगरी हथियार हटाइए। भगवान ने कहा हथियार तो नहीं हटाऊंगा, क्योंकि मैं जानता था जब मैं आऊंगा तो मेरा मामा मुझे मारेगा, लेकिन माई मामा मुझे मारेगा तो मैं मामा को मारूंगा। देवकी मैया ने कहा लेकिन ऐसा बच्चा नहीं होता है, आपको 2 हाथ करना पड़ेगा, सब हथियार हटाना पड़ेगा। भगवान ने कहा हथियार हटाऊंगा तब आपको हमार कसम खाओ या रहने नहीं दोगी। अब कहे का करूंगा, का होगा। इन्होंने कहा वसुदेव जी अभी जब मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा तो आपको एक नन्हा सा बालक मिलेगा, आप उस बच्चे को ले लीजिएगा, यहाँ से निकल जाइएगा नंद और जसोदा के पास। वहाँ एक कन्या है, इस बच्चे को वहाँ छोड़ दीजिएगा और वहाँ से उस कन्या को लेकर के आ जाइएगा। वसुदेव जी हाजिरी कैसे जाऊंगा। भगवान ने कहा सब ठीक हो जाएगा। भगवान की कृपा हो गई कि खुल गई बेड़ियां, हाथ हाथ करिया, खुल गई बेड़ियां, हाथ हाथ करिया, आशिके लोग कर दिल में भिखारिया, हाथ से हथकड़ियां खुल गई, पाँव से बेड़िया। अच्छा इससे ठाकुर जी गायब हुए, नन्हा सा बालक रोना चालू। बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए श्री कृष्ण महोत्सव की। अब देवकी मैया बार बार मुख चुंबन करते क्यों आया, मेरा भाई मानेगा नहीं, दूहों के मानेगा। अरे भादो की रात अनरिया, गमकी देवा बरस, गमकी देवा बरस, भादो की रात अनरिया, गमकी देवा बरस, गमकी देवा बरस, ललना जन्म कृष्ण का भैया, मनहि वाला बिहसल हो, ललना जन्म कृष्ण का भैया, मनहि वाला बिहसल हो। मंद आपके ग्राम सभा रमुआपुर में ठाकुर जी आए, सब लोग थोड़ा थोड़ा गाइए। ललना जन्म कृष्ण का भैया, मनहि वाला बिहसल हो, ललना जन्म तब भगवान मुस्किया रहे हैं। अरे मैया सुनी के बचनिया, कन्हैया मन भी हसे, कन्हैया मन भी हसल, माई मामा
वसुदेव जी ठाकुर जी के लेके चल दी। अरे कंस के जेली में रोवत जी के चली गई लयापन। देव की बेचारी रोती रह गई, लेकिन वसुदेव जी लिए ठाकुर जी को लेके चल। जब घर से बाहर निकले, धीमी धीमी गति से जल वर्षा हो रही है, मंद मंद गति से हवा चल रही है। चमत्कार हो गया, उपरा से नाग फन रहे भागे पीछे से शेष जी छाया किए लेके चल दिए। आज जब लेके जमुना जी के किनारे आए, जमुना मैया उफान मार रहे। वसुदेव जी हाथ जोड़ के विनती गा रहे कि घाटी जाओ तनिक जमुना मैया उस पार विनती कर रहे हैं। लाल वहां पहुंचवा दीजिए बाबू, सीढ़ी वहां पहुंचवा दीजिए।
तब बाजी बधैया अरे जुगा जी वही 5 बेर नाच ले। हाँ तलिया बजा के जुग जुगा जिया सला लगावा भवनवा के भाग जागल हो मनवा में आस लागल हो लवा के दीपक आज कभी नवा सुहावना
101 खाली बजा जोर से डाली। लाला की अरे जो सुनी पई है आदमी का कमाई, जो सुनी पई है आदमी का कमाई, के आदमी कहो 200 रुपया बधाई होई जका करौली बेजती हो रे। सुनी पई है आदमी का कमाई, देखिए आद्विक बाबू के मम्मी के तरफ से ये 701 रुपया बड़ी बजा जोर से डाले। बोलिए नंद के लाला की। अरे जो सुनी पई है लइका का मौसी, अरे बड़ी मौसी आयल बड़ी 1-2 गो नाई। हाँ अरे जो सुनी पई है लइका का मौसी, पैसा भी न दिया लिया हो अथर्व कमाई। अरे परसवा चढ़ा दे तू दादा हो दादा। अरे तू होते भी है बड़ा हिम्मत कैलू है अथर्व कमाई। अरे दादा परसवा में पैसों नहीं निकलत रहा है। अरे देखिए अथर्व बाबू के मम्मी की तरफ अरे जो सुनी पई है लइका का फूला, लइका छोटका फूफो आइल मारा। अरे जो सुनी पई है लइका का फूफा, अरे देखिए आद्विक बाबू के बड़की बुआ की तरफ से ये 501 रुपया। हमारे यज्ञ के और ये देखिए अथर्व बाबू। अरे वाह ये देखिए अथर्व सिंह ग्राम सभा सुमेरगढ़ से। अरे वाह ठाकुर जी के बधैया में 101 रुपया। अब इसके बाद आरती और आरती के बाद प्रसाद और प्रसाद के बाद झांकी, उसके बाद ही जाना है जी बिना देखिए 101 रुपया और 101 रुपया मुक्तदान। भगवान आपके परिवार का कल्याण करे। देखिए लड़का के नानी की तरफ से भी भगवान के बधैया में 101 रुपया। भगवान आपके परिवार का कल्याण करे जी। आ जाइए चंद्रभान बाबू आरती के लिए आ जाइए।
गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरगौरम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम नाम संभव हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि सभी लोग बैठ जाइए। प्रेम पूर्वक से आरती प्रसाद लेके जाएंगे। 2-3 लोग प्रसाद के लिए आ जाइए बाबू, 2-3 लोग प्रसाद के लिए आ जाइए। हाँ अब अभी तैयार करिए। हाँ वो मंगाइए। हाँ 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 लगवाइए लगवाइए एकदम तो लगाइए। बताओ सुनिए तो पकड़िए जी। हो गया चलिए बा ऊपर आइए, मंच पे भेजिए बच्चों को। हाँ बड़ा बेटा इसमें आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ अब सभी लोग प्रेम पूर्वक से झांकी का दर्शन करिए। अब बैठे बैठे प्रसाद जाना नहीं अभी। हाँ सभी लोग बैठे रहेंगे।
भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम किनास जय नवल किशोर अजय गोपी चित चोर प्रभु की जय जय माधन चोर। अपनी अपनी घर नगी सब काहू गोपी तुम ही पीर सब घर नगी विमल चरित भगवान की कहू कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहो किया वहु पवन गुमा मनोजवम रुत दुर्लभ जीतेन्द्रिया समस्त धर्मानुरागी भक्तगण एवं माता अनुसुईया जी के चरित्र को चरित्रार्थ करने वाली पवित्र नारियां बड़े ही अपार हर्षों की बात कि आज निरंतर 6 दिनों से आपके ग्राम सभा रमुआपुर में यजमान बाबू श्री चंद्रभान सिंह जी के महाभागवत भगवान का अनुष्ठान चल रहा और अब कुछ ही क्षण में प्रवचन का कार्यक्रम भी प्रारंभ होने जा रहा। अतः जितने भी लोगों के कानों तक आवाज पहुंच रही हो तो कुछ क्षण के लिए गृह कार्य को विराम दें और यहाँ कथा प्रांगण में आकर के प्रभु की अमृत रूपी कथा का रसास्वादन करें। जैसा कि गुरुदेव ने लिखा कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। एक जन्म नहीं, जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मनु मनुआंतर कुड़ी कुड़ियांतर भाग्योदयी न बहु जन्म समन जिते। जब मनुष्य के कई जन्म के गुण इकट्ठे होते ऐसे मनुष्य को प्रभु की अमृत रूपी कथा रसास्वादन करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है।
और आप लोग तो बड़े ही भाग्यशाली, जितना ही कहा जाए उतना ही कम, कि आज निरंतर 6 दिनों से भागवत भगवान की गोदी में बैठ के प्रभु के अमृत रूपी कथा रसास्वादन करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इनको हल्का सा, तो जितने भी लोगों के कानों तक आवाज पहुंच रही हो, तो कुछ क्षण के लिए गृहकार को विराम दें और यहाँ कथा प्रांगण में आकर के प्रभु की अमृत रूपी कथा का रसास्वादन करें। तब तक आइए, जितने भी लोग आ चुके हैं सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए 2 बार अपनी मन और वाणी को पवित्र किया जाए। पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा बनती वैसी कथा। आइए सभी लोग मीठी मीठी ताली प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, प्रेम से बोलिए अयोध्या धाम की, प्रेम से बोलिए सरजू मैया की, प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की, प्रेम से बोलिए ग्राम देवता की, प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की, प्रेम से बोलिए अपने अपने गुरु भगवान की, प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। रहे न शंका रहे न भय, बोलो बोलो बजरंग बली की। आए सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए 2 बार अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए। पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा बनती वैसी कथा। आइए सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए 2 बार अपनी मन और वाणी को पवित्र किया जाए। राजा राम 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 राजा राम राम से बोलते हैं कि गुरुदेव ने लिखा है कि बिना दिए नहीं देता गोसाई, आ करी करी मरही बैल गिनाई। जब तक आप हमें देंगे नहीं तब तक लेने के अधिकारी नहीं है। और हम का मांगते जाते थोड़ी न अपनी बोली का 10वां हिस्सा। तो चलिए तनी सा आवाज और बढ़ाइए। पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा वैसी कथा। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम माछी मारे वाला ताली मत बजाइए। हाँ, इतना ताली बजा दीजिए रमुआपुर गांव का जितना पाप है सब नेपाल को पार भाग जाए। हाँ, और झकझोर के राजा राम 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 राजा राम सीता राम 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 सीता राम बोलिए राजा रामचंद्र की। आए अब आपको लेके चलती है कथा में, लेकिन चलने से पहले एक छोटा सा भजन गाया जाए। पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा बनती वैसी कथा।
आज दिन भी मंगलवार है, तो आइए सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए दो बार हनुमान जी से प्रार्थना किया जाए। पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा भक्ति वैसी गधा कि दुनिया में